संसार का हर प्राणी दुख से छुटकारा पाना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। कोई भी प्राणी हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चींटी भी क्यों ना हो, एक इंद्रिय दो इंद्रिय कोई भी हो, सब दुख से छुटकारा पाने का भाव रखते हैं। सबके परिणाम आप देखिए, चींटी जा रही है, आप यूं हाथ लगा लो जरा सा, उसको मालूम चल चुका है सामने अवरोध है, वो अपना रास्ता दूसरी तरफ कर लेती है। अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, सब दुख से छूटना चाहते हैं। ये बात अलग है कि काम दुखी होने का ही करते हैं, सुखी होने का काम नहीं करते। काम दुखी होने का करते हैं और चाहते सुखी होना है। ये संसारी प्राणी की हालत है। जो संसार मार्ग में चलता है वह इसी तरह से अपने संसार को बढ़ाता चलता है, तभी उसका संसार और जैसे वह मधुमक्खी जो होती है, मक्खी जो एक अपना क्या बोलते हैं जिसका आप वस्त्र पहनते हो ना, सिल्क वाली, तो वह सिल्क की जो है अपने ही मुठ से और जाला बुनते जाती है और उसी में फंसती चली जाती है, उसी में ही वह अपने प्राण गंवा देती है। उसकी वह लार ही उसके लिए मौत का कारण बन जाती है। वह तो चलो कोई बात नहीं, छोटा सा ही है, आप लोग तो पंचेंद्रिय मन वाले हो, अपन तो, लेकिन अपन भी अपना ही जाल स्वयं बुनते हैं, दूसरा कोई अपने लिए नहीं बुन रहा है। हम अपना दुखों का जाल स्वयं बुन रहे हैं, इसलिए दुखों से छूटना चाहते हैं। विगत दिनों से यही चर्चा चल रही है कि हम किस प्रकार से उस दुख को छोड़ सकते हैं, कष्ट को दूर कर सकते हैं। कल अपन ने बहुत ही अच्छा आप के स्वरूप को जानते हुए अपने स्वरूप के बारे में जाना कि मेरा जैसा स्वरूप, क्योंकि जैसे वो हैं वैसा ही तो मैं हूं। ये स्वरूप क्यों जान रहे हैं अपन रोज, कि जैसे भगवान आप हैं वैसे मेरे भीतर भी एक परमात्मा बैठा है, बस उसे निखारने की जरूरत है, उसे बाहर लाने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है। कल अपन ने पढ़ा था जिसका पद्यानुवाद था, जो भव दुखा विध्वंसके विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह बसे हृदय में देव महान। सामायिक पाठ में आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं, तभी तो ये पंक्तियाँ आपको याद है कि वह भव के दुख का, संसार के दुखों का नाश करने वाला, ऐसा जो जिनके अंदर में पूरा ये चराचर जगत झलक रहा है, देख रहे हैं, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान है, जो सर्वज्ञ हो चुके हैं। कल अपन ने ये भी जाना था कि किस प्रकार से हमने 4 शब्द के माध्यम से दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति है तो आकुलता है, जहां आकुलता है वहीं दुख है। दुख से छूटना चाहते हैं, आकुलता को छोड़ दो। आकुलता मिटाना चाहते हैं, आसक्ति को छोड़ दो। सीधा सीधा फार्मूला है। हमारे यहाँ भगवान टेढ़ा मेढ़ा बताते ही नहीं है, लच्छेदार प्रवचन हमको आते भी नहीं और करते भी नहीं, सीधे सीधे बता देते हैं। आसक्ति और आकुलता, समझ में, दोनों का संबंध, और निरासक्ति निराकुलता या अनासक्ति निराकुलता। जितनी जितनी आसक्ति हम घटाएंगे उतने उतने निराकुलपन बनते चले जाएंगे। चाहे साधु हो और चाहे श्रावक हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला है। ऐसा भी नहीं कि साधु है तो कोई अलग फार्मूला नहीं। अभी यदि उनकी भी आसक्ति नहीं छूटी है तो वो भी निराकुल नहीं है, और निराकुल नहीं है तो वो भी सुखी नहीं है, सीधी सीधी। तो यहाँ पर आज भी उसी बात को अमित गति आचार्य
आगे बढ़ा रहे हैं। अपने हाथ में ये ले लो, ये पेपर रखे हैं ना, पवन जी ये दे दो। हाँ, तो आज भी वे प्रभु देवादिदेव जिनकी अर्चना हम रोज प्रतिदिन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अर्चना के माध्यम से ही हम अपने भीतर के उस आत्मा को जागृत कर सकते हैं। प्रभु की भक्ति हमें संसार से भीति कराती है, और जब संसार से भीति होगी तभी तो हम अपने के अंदर डूबेंगे। अपने से प्रतीति करना चाहते हैं तो संसार से भीति होना जरूरी है, वो प्रभु हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही है आज के इस छंद में। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादितो यो जन्म मृत्यु व्यसनादतीतः त्रिलोकलोकी विकलोकलंक सदैव देवो हृदय ममास्ताम। अब एक बार मैं बोलूँगा, आपको उच्चारण करना है। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादितो यो जन्म मृत्यु व्यसनादतीतः त्रिलोकलोकी विकलोकलंक सदैव देवो हृदय ममास्ताम। सदैव देवो, वह देवों के भी देव, हृदय मम, मेरे हृदय में विराजमान होवे। कौन से देवों के देव? कैसे हैं वो देवों के देव? बता रहे हैं खुद आचार्य भगवंत। विमुक्ति मार्ग प्रतिपाद को यो में विसर्ग का ओकार हो गया, इसलिए यह यानी जो। कौन? विमुक्ति, विशेष रूपेण जो मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, प्रतिपादन किया है, प्रतिपादक है। जो प्रतिपादक हैं मोक्ष के मार्ग का करने वाले, मोक्ष के मार्ग को देने वाले हैं, प्रवर्तन करने वाले हैं, ऐसे भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो। दूसरा क्या बता रहे हैं? यहाँ पर भी चार ही विशेषता बताई है आज भी। दूसरी बताया है यो जन्म मृत्यु व्यसनादतीत, जो जन्म और मृत्यु के दुखों से, व्यसन यानी दुख से मुक्त हो गए हैं, जो जन्म और मरण के दुख को दूर कर दिए हैं, उस दुख से दूर हो चुके हैं, उनको नष्ट कर चुके हैं, वो भगवंत मेरे हृदय में विराजमान हो। फिर तीसरा बताया त्रिलोकलोकी, कैसे हैं वो? तीन लोक के नाथ हैं, विकल हैं, और विकल के साथ में कैसे विकल? अकलंक है। यहाँ पर निष्कलंक, वह निष्कलंक यानी कलंक रहित प्रभु हैं। इस प्रकार से जो कलंक से रहित है, कर्म रूपी कलंक से रहित हो चुके हैं, तीन लोक के ज्ञाता हैं, तीन लोक को देखने वाले हैं, और जन्म मरण के दुखों से जिन्होंने छुटकारा पा लिया है, और जो हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, ऐसे प्रभु मेरे हृदय में विराजमान हो। ऐसे प्रभु का यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। कल भी मूलाचार की कारिका के माध्यम से मैंने बताया था, रोज स्वाध्याय में आता है, कर रहे हैं हम लोग। उसमें आया कि जब तक ये शरीर है, कल यानी शरीर और विकल यानी शरीर रहित। कल यानी क्या होता है? शरीर, और विकल यानी शरीर रहित, जो शरीर रहित हो चुके हैं। जब तक ये शरीर है तब तक दुख है। कल आया था, शरीर है तब तक कष्ट है, दुख है। बस शरीर जिस दिन छूट जाएगा उसी दिन अपन दुखों से रहित हो जाएंगे। इस शरीर के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, लेकिन अभी तो स्थिति ये है
कि सुबह से शाम तक इसी को खिलाने, इसी को पहलाने, इसी को नहलाने, इसी को धुलाने में लगे रहते हैं। वो तो वही होता है। आप देखिए अभी ये दादाजी बैठे हैं शिवपुरी वाले, ऐसे पैदल चल रहे थे तो मैंने बोला ये चढ़ पाएंगे क्या? हाथ भी इनका पैरालाइसिस शायद थोड़ा हुआ हो या थोड़ा टेढ़ा चल रहता है। तो मैंने बोला दादाजी आप पहाड़ पे कैसे चढ़ोगे? बोले नहीं आपके साथ चढ़ेंगे। मैंने एक ही में समझ लिया इनके इरादे हौसले बुलंद हैं, ये पाँव से चढ़ने वाले नहीं हैं, शरीर की तरफ इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान है अपनी आत्मा की तरफ। इरादों से ये पहाड़ चढ़ गए और ये पूरा पहाड़ वंदना हमारे साथ, ऐसा नहीं आगे पीछे नहीं, हमारे साथ पूरी वंदना वहाँ पहाड़ पर की, शांति धारा की। शिवपुरी से आए दोनों बाप पिता पुत्र, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से शरीर पर जब ध्यान नहीं देंगे, यही है आत्मा पर ध्यान चले जाएगी। क्योंकि आचार्य पूज्य पाठ कहते हैं जो शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा वो आत्मा पर ध्यान दे रहा, और जो आत्मा पर ध्यान नहीं दे रहा वो शरीर पर ध्यान दे रहा, बस वो शरीर को अपने पास में रखेगा। तो इस प्रकार से हमें आत्मा के बगीचे में पानी देना है, शरीर के बगीचे में पानी नहीं देना है जब तक शरीर। अब यहाँ पर ये आपका एक हो सकता है कि अभी यहाँ पर एक आया कि जो जन्म और मरण के दुखों से रहित है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है महाराज जी मरण तो दुख का मान लेंगे कि मरण होता है मतलब दुख का कारण है, लेकिन जन्म दुख का कारण है? जन्म में तो हम खुशी मनाते हैं, हम तो जन्म में मिठाइयाँ बांटते हैं। क्यों बैठी हैं माताएं, बोलो ना। हाँ टाबर हुई हो जब खूब खूब आनंद आता है, खूब बाजा बजाते हैं और मिठाई बांटते हैं और बधाइयाँ गाते हैं। बोलो ये तो समझ में नहीं आया महाराज, जन्म में आप दुख का कारण, ये तो गलत लिख दिया यहाँ पे, बैठा नहीं। जन्म और मरण दोनों ही दुख के कारण होते हैं, समझ में आ रहा है? जो जन्म जरा और मरण के आप लोग पूजन में क्या पढ़ते हो? बोलो ने, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, फिर क्यों पढ़ते हो? वहाँ पे तो पढ़ते हैं महाराज रोज, लेकिन जब भी कोई आता है तो खुशी तो होती है ना, उस समय हम कोई दुखी थोड़ी हुए। बोलो आपको पाने में खुशी होती है और जाने में दुख होता है। यही तो सामायिक पाठ सिखा रहा है, पाने में खुश मत हो और जाने में दुख मत करो, कष्ट मत करो, तब आपके अंदर में समता परिणाम आएगा। तो मैं कह रहा था जन्म में दुख का कारण कैसा है कि जन्म होता है तो गर्भ के अंदर आदिनाथ भगवान की पूजा की है, बोलो ना, की है। उसकी जयमाला क्या है? बोलो। हाँ, माता खावे चरे परो तब लागे तन संताप हो। अब कैसे बोलूं मेरी माँ को कि तू चरपरा खा रही है, फास्ट फूड खा रही है, हाँ, और जंक फूड खा रही है, बिस्किट खा रही है, मुझे अंदर में बहुत तकलीफ हो रही है। मैं कैसे बोलूं अपनी माँ को, कैसे सुने वो? बोलो मेरी पीड़ा। ये खुद आदिनाथ भगवान की जयमाला में है। और फिर दूसरा, कठिन कठिन कर निसर्यो, जैसे निसरे जंतरी में तार हो। जैसे कोई छेद में से तार को निकालने में कितनी पीड़ा होती है, उसमें पोने में कितनी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा मुझे गर्भ से बाहर आने में हुई। हलन चलन नहीं कर सक्यो, हलन चलन नहीं कर सक्यो, जहाँ सचुड़ाई की ठोर हो। ऐसा बिल्कुल गर्भ में कभी बालक देखा आपने कैसा रहता है? बोलो। हाँ, यहाँ पर आपको 1 इंच जमीन कम मिल जाए, जब आप पसरते हो तो आपका पाँव थोड़ा सा कम, यदि पलंग छोटा हो जाए तो आपके तेवर ढीले नहीं तेज हो जाएंगे। और वहाँ पर 9 महीने कैसे रहा था याद कर, बोलो। यहाँ पर 1 दिन, अभी हम तो जब कभी भी जैसे गुफा में रहते हैं या ध्यान लगाते हैं तब बिल्कुल बैठे रहते हैं, तो क्यों नहीं बैठेंगे, वो याद करते हैं, आंखों में पानी आता है कि वहाँ पर कैसे रहा था,
अब यहाँ पे क्यों मानता है, क्यों मान रहा है? ये चीज़ें अपन को याद करेंगे तभी तपस्या कर पाएंगे। यहाँ पर भी वो जन्म मरण और जरा बुढ़ापा, वो तो सबसे ज़्यादा बेकार, इन कष्टों से वो रहित हो गए। और इसीलिए वो बालक जब गर्भ से बाहर आता है तो रोता है। प्रमोद जी, रोता है कि नहीं रोता है? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कितने कष्ट भोग के आया हूँ, अब नहीं आऊँगा भगवान, ये वो संकल्प करता है। लेकिन जब जब कल परसों मैंने वहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ रोज कोटेशन कि जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, क्यों दीपक, उसको बाहर की हवा लगती चली जाती है, बस वो बाहर की हवा में ही फिर मस्त हो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, छोटे में तो याद था उसको, तो मैंने इसमें लिखा हुआ आता है ना, किसी ने कहा है कि जब तू आया तू रोया और जग हंसा, जैसा भी माताएं बोल रही थी कि हम हंसे खूब, है ना। अब कुछ करनी ऐसी कर जा कि जब तू जाए तो तू हंसे और जग रोए, तू हंसे और जग रोए, तब तेरा यह जीना सार्थक हो जाएगा और तभी तू प्रभु बन पाएगा। प्रभु जब जाते हैं तब भरत चक्रवर्ती जैसे भी फूट फूट कर रोते हैं। क्यों? अब कौन रहेगा मुझे समझाने वाला? गुरु जब जाते हैं तो कैसे फूट फूट कर आप रोते हो, अब कौन रहेंगे मुझे समझाने वाला? अभी निवेदन चलते हैं, रोज आ रहे हैं पंच कल्याण वाले, चाहे जलगांव वाले हों और चाहे अंजनगिरी वाले हों और चाहे भामेर वाले हों और चाहे खंडवा वाले हों और चाहे सूरत वाले हों, चाहे बॉम्बे वाले हों, चाहे पूना वाले हों, कोई भी हो, हम तो यही कह रहे हैं भैया चातुर्मास के लिए तो भैया गुरुजी जहाँ कहेंगे वहाँ पर चातुर्मास होगा। लेकिन अंजनगिरी वालों का दिल धक धक कर रहा है। कल भी बैठे थे आहार के बाद तो स्वाति तो तुरंत ही बिल्कुल वो तो ऐसे हो जाती है नर्वस। क्यों नहीं होंगे? कष्ट तो होता है जाने में, गुरु जब जाते हैं तो दुख तो होता है, कष्ट तो होता है। तो तू जाए और जग को कष्ट होए, ऐसा है नहीं करनी अपन करें। यहाँ पर पहली जो कारिका का पहला चरण था, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले हैं आचार्य श्री जी। जब कभी भी कोई को व्रत देते हैं या लेने आता है, देते तो है ही नहीं, वो तो दीक्षा भी नहीं देते, दीक्षा ली जाती, पद दिया जाता, सो यथा योग्य। आचार्य श्री जी का हाइकू है, दीक्षा कभी दी नहीं जाती, ली जाती, और पद कभी लिया नहीं जाता। आजकल ये जो हो रहा है ना, मुझे आचार्य बनाओ तो मैं आपसे दीक्षा ले लूँ, मुझे उपाध्याय की पदवी दो तो मैं आपसे दीक्षा ले लूँ, तो ये नहीं होता है। पद दिया जाता है और दीक्षा ली जाती है। यहाँ पर भी तो आचार्य भगवंत, जो मैं कह रहा था, आचार्य भगवंत एक ही बात कह रहे, मैंने व्रत नहीं दिया है, ये भगवान महावीर ने दिए हैं। मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन वहां से है, वो आपके ऊपर संस्कार बस मेरे से करवा रहे। समझ में आ रहा है? आचार्य श्री जी अपनी लघुता प्रकट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं व्रत नहीं देता हूं, व्रत तो भगवान महावीर के द्वारा जो चलाए गए हैं वही आप लोग ले रहे हैं, वही मोक्ष मार्ग आगे बढ़ रहा है। बस उसी मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाते रहें, वही मोक्ष मार्ग पर हम चलते रहें। एक बार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से किसी ने पूछा, भगवान इतनी तपस्या क्यों करते हो, अभी तो मोक्ष है ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि वो सामने एक पेड़ है ना, काय का पेड़ है, उस समय जनवरी का महीना था, बोले आम का पेड़ है, बोले जा आम तोड़ के लेके आ। बोले भगवान अभी आम कहाँ है, ये तो जनवरी का महीना है, आम आएंगे, आप मार्च अप्रैल में मेरे से बोलोगे, अप्रैल मई में मैं तोड़ के ले आऊंगा। बोले बस इसी बात को ध्यान में रखना, मोक्ष अभी नहीं है, जब मोक्ष मिलेगा इसी बहाने से मिलेगा, इसी मार्ग से मिलेगा। बस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते जाओ, चलते जाओ, एक न एक दिन मोक्ष जरूर मिलेगा। संत कहते हैं माना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन हमें इस बात का कोई गम नहीं।
माना कि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हमें इस बात का कोई गम नहीं। अरे हमारे गुरु ने हमें मोक्ष मार्ग बता दिया, क्या ये कम नहीं? क्या ये कम नहीं? इसलिए मोक्ष का मार्ग अपन को मिला है जिनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से। उस मार्ग पर अपन बढ़ते चले जाएंगे। मार्ग मिल गया तो मंजिल भी मिलेगी। 2-3 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मोक्ष मार्ग कैसा? ट्रेन की रेट जैसा, ट्रैक जैसा, ट्रेन के ट्रैक जैसा। एक बार ट्रेन पटरी पे आ गई, लेट भले ही हो सकती है लेकिन स्टेशन पर जरूर पहुंचेगी। जो बस का रूट होता है, जो रोड का जो रास्ता होता है, वो इधर उधर छोटी मोटी गलियों में भटका देगा। इसलिए आप ट्रेन के रूट पर, ट्रैक पे आ जाओ, बस वह अटक सकती है, भटक नहीं सकती। मोक्ष मार्ग में एक बार जो आ जाएगा वो अटक जरूर, भाई थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, मान लीजिए उसका आचरण सही नहीं है तो, लेकिन वो भटकेगा नहीं, आगे दृष्टि उसकी निर्मल रहेगी तो आगे तक पहुंच ही जाएगा। आज की 4 बातें लेकर और हाई को लेकर अपनी बात को विराम दूंगा। टाइम तो हो गया है कि 4 बातें आज की है। अपन दुखों से सब छूटना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी वर्तमान में यहाँ पर आया विमुक्ति। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक हो, पहला शब्द है ना विमुक्ति। तो उसी शब्द से मैंने लिया कि मुक्ति नहीं है। पंचम काल में मुक्ति है क्या? लेकिन मैं बोल रहा हूं माता जी मुक्ति है। महाराज जी मुक्ति है, हाँ पंचम काल में मुक्ति है। और बोलो कौन सी मुक्ति है? तो 4 प्रकार की मुक्ति है। वो 4 प्रकार की मुक्ति ले जाओ लिख के। वो मुक्ति है दोषों से मुक्ति पहली, दुर्बलताओं से मुक्ति दूसरी, तीसरी है दुर्गुणों से मुक्ति और चौथी है दुखों से मुक्ति। दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, तो दुखों से मुक्ति अपना आप मिल जाएगी। जितने जितने दोष, जितने जितने दुर्गुण, जितने जितनी दुर्बलता कम होती जाएगी उतनी उतनी मुक्ति आपको मिलती चली जाएगी। बस दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों से हम मुक्त होते चले जाएं। लेकिन होता क्या है, हमारी तो मुक्ति ऐसी है कि हमारे अंदर में जो दोष होते हैं, आदत होती है, उन आदतों से हम बाज ही नहीं आते। मान लीजिए किसी के बीच में बोलने की आदत हो तो वो बीच में बोल ही देता है ना। एक बार ऐसा हुआ, एक पहलवान था, वो पहलवान के एक मित्र से कोई झटपट हो रही थी, तो 2 मित्र थे, उनमें से एक से झटपट, ए ज़्यादा मत बोल नहीं तो पूरी 64 नीचे आ जाएंगे। वो बाजू वाला मित्र बोलता है भैया दांत तो 32 ही होते हैं, तू 64 बोल रहा है। बोले मालूम था तुम भी बीच में बोलेगा, इसलिए पहले ही 64 के लिए। ऐसी स्थिति क्या करें? ये दोष है, दुर्बलता है, दुर्गुण है, इनसे छुटकारा मिलेगा तभी मुक्ति की ओर अपन अग्रसर होंगे। आज का आचार्य श्री जी का जो हाइकू है वही बहुत सरल लेकिन बहुत गंभीर हाइकू है, उसको अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठाएं कि मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग की बात चल रही ना, मुक्ति के मार्ग की। मोक्ष मार्ग तो 5 अक्षर हैं ये, भीतर अधिक है, ये 7 अक्षर, भीतर अधिक है बाहर कम। मोक्ष मार्ग तो हाँ 17 अक्षर में ये पूरा समय सार आ गया। समय सार की हर कारिका का अर्थ यही है कि मोक्ष मार्ग तो अध्यात्म भरा पड़ा है, इसमें भीतर अधिक है बाहर कम। लेकिन क्या करें, हम बाहर बाहर खोजते हैं, भीतर कोई आना ही नहीं चाहते। तुम भीतर आओ और तुम भी तर जाओ। तुम भी होते ना, तुम भी वो तुमड़ी, तो तुम भी, वो भी तरती है और तुम भी तर जाओ। कितने भी अर्थ लगा लो, एक अर्थ ये नया और निकल गया था, वो लो आपको बता दिया। तो मोक्ष मार्ग तो भीतर अधिक है बाहर कम। हम सब भीतर आए और हम भी तर जाएं, ऐसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज। तो क्या बोला हमने कि कर्म मुक्त बनना चाहते हो तो सहन करने वाले अवसरों को क्या मानो। जैसे मान लीजिए आपको व्यापार में कुछ अवसर मिलता है तो आप बड़ी प्रसन्नता से उस अवसर को स्वीकार कर लेते हो, भागते हो, पकड़ लेते हो। ग्राहक आया है तो पकड़ लेते हो, जो भी आया है मौका मिलना चाहिए छोड़ते नहीं हो। तो ये मानो
कर्मों की निद्रा का ये मौका मिला है, कष्ट सहन करने का मौका मिला है, इसे बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे सहन करना है, इसमें किंतु परंतु नहीं करना है। तो हम बिल्कुल निश्चित मान के चलें कि हमारी कष्ट की ये जो यात्रा है बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि इस आत्मद्रव्य को निर्मल करना चाहते हो तो सहन करने की बात तो आती है, तब दो वास्तविकता आंखों के सामने आती है कि महाराज जी क्या, जब सहन करने की बात आती है तो या तो वो स्वयं निर्बल हो, कमज़ोर हो तो सहन कर पाता है, या वो गलत हो तो सहन करता है। या तो वो स्वयं जो है कमज़ोर है तो सहन कर लेता है, करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सेठ है, अब सेठ क्या नौकर है, क्या करेगा वो, सहन करना ही पड़ेगा, सहन करना ही पड़ेगा, सेठ की बात को सहन करना ही पड़ेगा। या फिर मान लीजिए वो सेठ है, अब सेठ ने कोई गलती कर दी और कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आ गया, अब क्या करेगा, उस सेठ को भी क्या करना पड़ेगा, गलती है तो सहन करना ही पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म जगत इससे विपरीत है। अध्यात्म जगत तो क्या कर रहा है, उसकी संपूर्ण बात अलग ही है। वो ये कहता है कि बहादुर होकर भी सहन करना वो धर्म है, ताकतवर होकर भी सहन करना वो धर्म है। उसको धर्म यहाँ पर कह दिया है कि क्या, सही होने के बाद भी जो सहन करता है वो धर्म है। मैं सही हूँ, कहीं से लेके कहीं तक कोई गलत नहीं हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो किया बिल्कुल राइट किया है, फिर भी उसके बाद मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उस वक्त जो सहन करता है वो आराधक बनता है, सर्व आराधक की जो ऊपर बैठता है वो बनता है। मेरी गलती नहीं है, उसके बाद भी मैं सहन कर रहा हूँ। है ऐसा कोई माइके लाल यहाँ पर बैठा हुआ कोई है कि गलती नहीं होने के बाद भी सहन करने की आत्मा है कोई यहाँ बैठी कि हाँ महाराज जी मेरी कोई गलती नहीं होती है, मुझे चार बात सुनाई जाती है, फिर भी मेरे चेहरे की मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं आता है। वो भगवान बनने के रास्ते पे आप लोगों ने भगवान को अभिषेक करना और पूजा एक ही, इसी को भगवान मानने का रास्ता मान लिया। नहीं, ये रास्ता है भगवान बनने का। दो बातें बोलिए, मैं ताकतवर हूँ उसके बाद भी सहन कर रहा हूँ, मेरे अंदर शक्ति है उसके बाद भी सहन कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ चाहे जो कर सकता हूँ उसके बाद भी सहन कर रहा हूँ। और दूसरा क्या है, दूसरा सबसे है क्या, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं गलत हूँ भी नहीं, किसी प्रकार से गलत नहीं हूँ, सब तरह से चारों ओर से मैं सही हूँ, फिर भी सहन कर रहा हूँ। तब जाके आप मान के चलना आप आराधक बनेंगे। पार्श्वनाथ प्रभु को देखा आपने, क्या थे, क्या नहीं था उनके पास, कौन सी ताकत नहीं थी उनके पास, लेकिन फिर भी वो उस उपसर्ग के माध्यम से तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई ना। उन्होंने सहन किया था, क्या ताकतवर नहीं थे, क्या बहादुर नहीं थे, क्या वो गलत थे, फिर भी सब सहन किया और सहन करने के बाद ही वो आराधक बने, वो भगवान बने। आपको आराधना करना है तो दोनों बातें ध्यान रखना कि मेरी गलती होने के बाद भी सहन करने वाला ही महान होता है, और ताकतवर होने के बाद भी सहन करने वाला क्या होता है, महान होता है। ये बात मान के चलना। और एक बात करता हूँ, तुम्हें एक नाविक से पूछा कि तुम्हें इतना कुशल नाविक किसने बनाया, तुम्हें इतना कुशल नाविक किसने बनाया, तो वो नाविक बोलता है तूफानी समुद्र ने। नाविक बोलता है कि तूफानी समुद्र ने मुझे इतना कुशल नाविक बनाया, कितने आंधी तूफान में भी मैं चला पा रहा हूँ, उस तूफान में मैं दौड़ता चला गया और चलाता चला गया। दूसरे व्यक्ति से पूछा तुम्हें इतना अधिक होशियार विद्यार्थी किसने बनाया, एक बच्चे से पूछा, तो उसने कहा कठिन प्रश्न पत्रों ने। कठिन जब प्रश्न पूछे गए, उन कठिन प्रश्नों की ललक थी, अंदर से पढ़ने की भावना थी, तो मैं इतना होशियार विद्यार्थी बन गया। तीसरे से पूछा तुम्हें इतना अधिक मजबूत किसने बनाया, तुम्हें इतना अधिक मजबूत किसने बनाया, तो उसने बोला जीवन में आए कष्टों को सहन करने में, जितने कष्ट आ रहे हैं बस उन कष्टों को सहन करता जा रहा हूँ, तो मैं इतना मजबूत बन गया हूँ। मजबूत वो बनता है जो कष्टों को सहन करता है, जो कष्टों को सहन नहीं करता है वो मजबूत बन सकता है क्या। ध्यान रखना, अपने अंदर की धारणा होती है, हम चाहेंगे तो अपने आप को सहनशील भी बना सकते हैं, और हम चाहेंगे तो बस पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, और हम नहीं चाहेंगे तो पंखा कूलर कुछ नहीं है। मन की धारणा है, बिना कूलर भी रहा जा सकता है, बिना पंखे भी रहा जा सकता है। अभी आप बैठे बिना पंखा कूलर, घर पर होते तो बिना पंखे के नहीं बैठते। अंदर की धारणा है कि नहीं यहाँ चलाना जरूरी नहीं है, तो आप बैठ गए यहाँ पर बिना कूलर। तो क्या आपने अपने आप को मजबूत किसने बनाया, बोले कष्टों को सहन करने से। तुम्हें इतना शक्तिशाली बल्लेबाज किसने बनाया, तो बोले जो खूंखार गेंदबाज हैं
उनकी गेंद को कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उनने बनाया। तो इसी प्रकार से यही बात है कि तुम्हें सहनशील किसने बनाया है। तो सहनशील तभी बनता है जब कष्ट आप सहन करते चलेंगे और कष्टों को अपना मानेंगे, तब आप ये मान के चलना कि सहनशील बन जाएंगे। ध्यान रखना, वो जो पत्थर है ना, पाषाण जो है वो घिस जाने से प्रतिमा का रूप नहीं ले लेता है। मात्र घिस दो तो वो प्रतिमा का रूप नहीं बन पाएगा। आकार पाने के लिए उस पत्थर पर छेनी और हथौड़ा तो चलाना ही होगा, उस छेनी हथौड़े की चोट तो सहनी ही होगी, तब प्रतिमा का वो रूप लेगा, तब प्रतिमा बन पाएगी, तब वो प्रतिमा बनकर भगवान आपके सामने आ पाएंगे। सहना पड़ेगा उस पत्थर को, सहन शक्ति है। केवल बादल होने से ही वो इंद्रधनुष नहीं दिखता है। इंद्रधनुष की रचना सिर्फ बादल में नहीं होती, बादल के साथ आंधी और तूफान होता है, तब वो इंद्रधनुष की रचना होती है। आपको भी अपने जीवन में ऐसे रंग से रंगना हो तो उन आंधी और तूफान को, उन कष्टों को आपको वो सहजता से सहन करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में वो सतरंगी इंद्रधनुष उपजेगा। चाहते हो कि वो इंद्रधनुष उपजे, वो बहुत सुंदर दिखता है वो इंद्रधनुष, ऐसा लगता है कि देखते रहें हम, लेकिन वो बहुत जल्दी चला जाता है। उस इंद्रधनुष को, उस सुंदरता को अपने जीवन में लाना है, तो वो इंद्रधनुष कब आता है? कभी विचार किया? उस आंधी और तूफान में वो इंद्रधनुष दिखता है, सामान्य से इंद्रधनुष नहीं दिखता है। वो आंधी और तूफान जब आते हैं तभी उस इंद्रधनुष की रचना संरचना होती है। आप भी चाहते हो कि हाँ, मेरे जीवन में भी इसी प्रकार का इंद्रधनुष उपजे, उस सुंदरता को अपने जीवन में चाहते हो, तो सुंदरता के लिए यही सूत्र है। वो कष्ट, वो आंधी तूफान आपके जीवन में आए, आपको सजाने और आपको संवारने आए, आपको ऊंचा उठाने आए, आपको महान और उत्कृष्ट बनाने आए। उनसे आप डरते क्यों हो? उनसे आप पीछे हटते क्यों हो? उन्हें आप ऐसा क्यों समझ रहे हो कि नहीं, मुझे ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हर व्यक्ति की एक भाव रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों दुख, मेरे साथ ही क्यों कष्ट, मुझे ही क्यों परेशान किया जाता है। अरे ये बोलना चाहिए कि मेरा ही पुण्य है कि मुझे कष्ट सहन करने का मौका मिल रहा है, मेरे साथ ही परीक्षा का मौका मिल रहा है, मुझे ही परीक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये भाव करेंगे तो निश्चित तौर से मान के चलना, आप ऊपर उठते चले जाएंगे। ऊपर उठना है तो कष्टों को सहन करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। और कष्टों को सहन करने के लिए और एक बात बोलूँ, क्या चाहिए? मान लीजिए स्विमिंग पूल का कोई शिक्षक है, तो वो मानव को क्या सिखाएगा? सिर्फ तैरना सिखाएगा, सिर्फ तैरना सिखाएगा। मान लीजिए विद्यालय में पढ़ाने वाला वो शिक्षक क्या है? वो पास होकर और आपको वेतन कैसे कमाया जाता है वो सिखाएगा, उसके अलावा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप सच्चे गुरु के चरणों में, सहनशील गुरु के चरणों में पहुँचे, तो वो अनुकूलता में सज्जनता और प्रतिकूलता में स्वस्थता कैसे टिकाए रखना है वो सिखाएगा। क्योंकि अगर हमें सहनशीलता अपने जीवन में लाना है तो सहनशील कौन है उनके चरणों में जाना होगा, उनके पास बैठना होगा, तब हमारे जीवन में वो सहनशीलता आएगी। अन्यथा सहनशीलता नहीं आने वाली। उसके लिए जाना कहाँ पड़ेगा? गुरु चरणों में जाना पड़ेगा। गुरु के पास जब तक हम नहीं, उनके पास जो सहनशील है उनके पास हम जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम सहनशील बन भी नहीं सकते, बन भी नहीं पाएंगे। और बनने की इच्छा भी रखते हैं, तब भी हम क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि संस्कार हमारे पड़ते नहीं हैं, हम उनके पास गए ही नहीं है, उनके नज़दीक पहुँचे नहीं है, हम दूर दूर से ही दूर होते चले गए, तो कहाँ से सहनशीलता बनेगी? सहनशीलता के लिए जो सहते हैं उनके पास जाएंगे, तभी हम सज पाएंगे। ध्यान रखना, जो सहता है वही अपने जीवन को सजाता है, वही संवारता है, वही ऊंचा उठाता चले जाता है। बहुत अच्छी एक और बात यहाँ पर हैगी। अब वो समय तो अपना लगभग शायद मेरे ख्याल से हो गया हैगा, कल इस पर और हम आपको दे देंगे। बहुत अच्छा चिंतन है कि दुख को कैसे हमने घटाया है और सुख को कैसे घटाया है। कल आपसे इस पर चर्चा करेंगे। सहनशीलता पर दुख को और सुख को किस प्रकार से घटाया, कल बात करेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण तो हम प्रतिदिन आपको सुनाते ही है, उसको सुनाकर अपनी बात को हम विराम करेंगे। बात बहुत पुरानी है, लेकिन हम लोग जब आचार्य भगवान के पास क्लास में बैठते हैं तो क्लास में आचार्य श्री जी पुरानी कभी बात होती है तो सुना देते हैं। तो उस वक्त मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, तो आज गर्मी की चर्चा चल रही थी।
गर्मी अभी यहाँ नहीं चलती इतनी गर्मी जितनी बुंदेलखंड में गर्मी होती। कुंडलपुर का वो माहौल था, गर्मी की बात थी। और गर्मी के मौसम में आचार्य भगवान ने कहा, बोले हम जब दक्षिण में थे तो हम समझते नहीं थे लू क्या होती है। बोले लू क्या होती है हम नहीं समझते थे, और ना कोई हमें अनुभव था कि कोई लू होती हैगी। बोले जब उन्होंने बताया कि हम चमत्कार जी तीर्थ क्षेत्र पर थे, एक शुल्लक जी थे, हम थे, और बिहार करते हुए हम महावीर जी पहुँचे। अब बोले वो जो बिहार था लगभग 108 किलोमीटर का बिहार हमने 2 दिन में कर लिया। और मार्च माह था, मार्च का महीना था। उस मार्च के महीने में हमने बिहार किया, और जब वहाँ महावीर जी पहुँचे, महावीर जी पहुँचते ही पता चला केशलोज आ गया है। हमारे गुरुदेव बहुत पंचल है, अपने नियमों के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं। उनकी चर्या इतनी परम पवित्र पावन है कि उनकी हर चीज़ से सीखने को मिलता है कि क्या है। सहनशीलता की और कष्ट की बात आ रही है। गर्मी का विहार किया, 108 किलोमीटर चले, लगभग चमत्कार जैसे महावीर जी 108 किलोमीटर है। और उस मार्च के माह में, अप्रैल के इस महीने में गर्मी, और वो कहाँ की, राजस्थान की गर्मी। 6 बजे सूर्य चमकता है और दमकता है। उस दमकते चमकते सूर्य में 108 किलोमीटर, मतलब समझ लो आप कैसे चले होंगे, 50 किलोमीटर पर डे चले होंगे, 100 किलोमीटर 2 दिन में गुरुदेव चले। वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद उन्हें ध्यान आया कि केशलोज की तारीख हैगी। साधुओं ने, श्रावक ने बोला महावीर जी पहुँचे और पहुँचते ही आहार करना था। बोले आज तो केशलोज करना है, हमें ध्यान नहीं रहा। उन्होंने तुरंत जो है बिल्कुल निर्णय लिया, उसी वक्त राख मंगाई, और तीसरे दिन जो है वो क्या किया, केशलोज किया। थके हारे थे, हमारा जैसा होता तो क्या कर लेता, अब ये ठीक है 108 किलोमीटर चल के अभी आए हैं, अब कल कर लेंगे, आज तो हार कर लें। लेकिन वहाँ कल का कोई काम नहीं है। वो शरीर को शरीर समझते नहीं, आत्मा और शरीर वो भेद विज्ञानी हैं जो हर पल ये मानते हैं शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और तुरंत उन्होंने निर्णय लिया और केशलोज किया। केशलोज तो किया, अब केशलोज के बाद परीक्षा तो होती हैगी। सहनशीलता की बात चल रही है, देखो कैसी सहनशीलता है पूज्य गुरुदेव की। अब वो केशलोज किया, उपवास हुआ, उपवास के बाद अगले दिन पारणा करने गए, और पारणा करने गए और पहले ग्रास में अंतराय आ गया। पहले ग्रास में अंतराय आ गया। शरीर तो शरीर है, और शरीर जब वहाँ लू लपट में रहा, भूखे पेट रहा, 2 दिन हो गए थे, तो गरम गरम सा लगने लगा। जब वहाँ के लोगों ने देखा तो जब लगा, बोले आपको लू लग गई है। क्या लग गई है, आपको लू लग गई है आचार्य श्री जी। आपसे बोले लू होती क्या है, तो केरी के पने से उन लोगों ने लू उतारी, और लू को उस प्रकार से उतार कर वो लू कर, जब हम समझे कि लू क्या होती है, तो हम समझे कि लू क्या होती है। अब इस लू के ऊपर जो शुल्लक जी ने क्या पूछा और शुल्लक जी ने क्या बताया, उसको कल बताऊंगा मैं कि लू के बाद आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया। अपना समय हो गया, वो कल बात करेंगे उसके। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी।